सडनली 2017 एक सिर्फ सलमान खान का नाम लेने के बाद उसके ऊपर मल्टीपल केसेस लगा दिए जाते हैं। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। ब्लैक बक वाले मामले को लेकर सलमान से नाराज है। देखिए, नाराजगी सिर्फ अकेले लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है। बिश्नोई कम्युनिटी के और भी बहुत लोगों से, कई लोगों से मैं मिली हूँ। तो पूरी जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जितना लोगों से पूछ पाई हूँ, बिश्नोई कम्युनिटी में इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं नाराज़गी है। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं, सारी ही बिश्नोई कम्युनिटी में इस चीज़ से नाराज़गी है। उसका रीज़न ये है कि बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बक को सेक्रेड एनिमल मानते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। इवन यहाँ तक है, मैं बहुत बार अपने दूसरे इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ कि जो ब्लैक बग, अगर बिश्नोई कम्युनिटी को कहीं कोई ब्लैक बग का बच्चा अनाथ मिल जाए सड़क पे घूमता हुआ, या किसी की माँ की डेथ हो जाए, उनको पता चल जाए, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी बिल्कुल पर्यावरण से बिल्कुल क्लोज है, पर्यावरण को, नेचर को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो लोग, बिश्नोई कम्युनिटी की जो माताएं बहनें हैं, वो उस ब्लैक बग के छोटे बच्चे को बॉटल से दूध ना पिला के ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। ये एक्चुअली हकीकत है, बहुत मतलब गजब की ये बात है। हाँ। तो वो उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं, प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस ब्लैक बग के शिकार से पूरी बिश्नोई कम्युनिटी में सलमान के अगेंस्ट गुस्सा है, और वो यही चाहते हैं कि सलमान ने जो गलती की है, जो पाप किया, उसका पश्चाताप तो करे। बस इतनी सी नाराजगी है, और कुछ नहीं है। तो कहाँ मामला कहाँ फंसता है इसको लेके? तो सलमान एक्यूज भी हुए, 5 साल की सजा भी। तो सजा हुई ना, वो सजा भुगती तो नहीं। ये क्या कोर्ट का, क्या ये क्या जाल है? जरा थोड़ा समझाइए क्या हुआ था, जो सजा हुई? कोर्ट का प्रोसीजर है, हमारा जो केस चलता है वो ट्रायल कोर्ट में चलता है। अब ट्रायल कोर्ट वो डिपेंड करता है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या सेशंस है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केस। तो जो सलमान खान का केस चला, तो ट्रायल कोर्ट ने सब एविडेंसेस के बाद, सब पूरे गवाहों को सुना, सारे एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया। सब चीज़ें देखने के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये निष्कर्ष दिया कि हाँ, सलमान खान ने ही शिकार किया है। ठीक है। उस केस में ये नहीं है कि सिर्फ सलमान खान एक्यूज था, और भी तो को स्टार्स थे। हाँ। सैफ अली खान को बरी किया है, नीलम थी, तब्बू थी, और आई थिंक करिश्मा कपूर थी। इन सबको भी तो कोर्ट ने नोट गिल्टी माना है कि नहीं, ये लोग सिर्फ साथ थे, बट इन्होंने शिकार नहीं किया। सलमान खान को ही क्यों कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इसी ने शिकार किया? कुछ तो एविडेंस रहे होंगे, कुछ तो विटनेसेस ने कहा होगा। तो सब अप्रिशिएट करने के बाद, हम बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी ट्रस्ट कि जो कोर्ट का डिसीजन है दैट इज ट्रू एंड बाइंडिंग। किसी ना किसी बेस पे तो डिसाइड किया, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने कह दिया और आपने मान लिया। तो जब कोर्ट ने उसको सजा दी है 5 साल की, तो या तो आप अपनी उस सजा का पूरा करो, तो हम मानेंगे कि हाँ, आपने अपनी सजा भुगत ली। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉरेंस को एक केस में पनिशमेंट हुई थी, वो सजा उसकी पूरी हो गई, बट आज की डेट में वो उस केस में कस्टडी में नहीं है, दूसरे केसों में कस्टडी में है। उस केस के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा गुनाहगार है, उसने अपने गुनाह, जो उसने गलती की, उसकी सजा उसने भुगत ली। और हमारा जो कल्चर है, एंशिएंट भी अगर आप देखोगे, तो उसमें यही है कि अगर आपने कोई गलती की, उसका पश्चाताप करो या उसकी सजा भुगतो। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा तो नहीं है। आप उसकी माफी मांगो, उसकी या तो सजा लो या उसकी माफी मांगो, और आपको अगर सामने वाले ने माफ कर दिया तो ठीक है। तो या तो आप अपनी सजा भुगत लो, 5 साल जेल काटो, या फिर उस गलती की आप माफी मांग लो। हमारे जस्टिस सिस्टम में भी, हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी, अगर आपको पता है केसेस का ट्रायल बहुत साल चलता है, बीच में आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब मैं और जेल में नहीं रह सकता, ट्रायल नहीं फेस कर सकता, तो बेटर है कि चलो ठीक है, मैंने जो अपनी गलती की, मैं अपनी गलती कोर्ट में जाके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो कोर्ट उस केस में मिनिमम पनिशमेंट देके उसको छोड़ देती है कि ठीक है, जब इंसान अपनी गलती मान रहा है तो दैट मीन्स वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। हम भी अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा, अगर गलती हुई है तो से सॉरी, माफ़ी मांग लो और अपोलोजाइज करो, ताकि आप और
ये एश्योरेंस दो कि आप दोबारा ये काम नहीं करोगे। वंस यू फील सॉरी, तो उसका मतलब यही होता है कि सिर्फ सॉरी कहना नहीं होता, फील करना होता है कि आप उस काम को, उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। यही हम कहते हैं, यही हम समझाते हैं। तो यही चीज़ तो है कि या तो आप अपनी गलती की सज़ा भुगत लो, जो 5 साल की आपको कोर्ट ने सज़ा दी है वो भुगतो। एट प्रेजेंट सलमान खान ने उस सज़ा के अगेंस्ट अपर कोर्ट में अपील फाइल की हुई है और उसकी जो सज़ा है वो सस्पेंड की हुई है कोर्ट ने कि ठीक है, जब तक ये आपकी अपील डिसाइड नहीं होती तब तक के लिए आपको बेल दी हुई है। तो एट प्रेजेंट सलमान खान इज़ ऑन बेल, बरी नहीं हुआ है। या तो आप अपनी सज़ा भुगतो, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो, तो बिश्नोई कम्युनिटी जैसे हर धर्म में, हर कल्चर में कोई एक उनके मुकाम में एक तीर्थ स्थल होता है कि जिसको इंसान सबसे ज़्यादा मानता है। जैसे हम लोग हिंदू वैष्णो देवी और अमरनाथ सबसे ज़्यादा मानते हैं कि भाई अगर भगवान शिव का भक्त है कोई, तो वो अगर जो ज्योतिर्लिंग्स हैं उनको सेक्रेड मानता है सबसे ज़्यादा। जो हनुमान जी को पूजते हैं वो बालाजी वगैरह को मानते हैं। जो माता रानी के स्वरूप को मानते हैं वो वैष्णो देवी या 9 देवियाँ, शक्तिपीठ जो हैं उनको मानते हैं। तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनका तीर्थ स्थल मुकाम है, मुकाम मंदिर बीकानेर के आगे वाला। हाँ, तो उनका ये है, ये पूरी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कलेक्टिव डिमांड है कि सलमान खान को अगर वाकई अपनी गलती का पश्चाताप है तो हमारे मुकाम मंदिर में जाके माफ़ी मांग ली। अच्छा, पर्सनली माफ़ी मांगे किसी के सामने? पर्सनली कोई नहीं कह रहा कि ना लॉरेंस ने कभी ये कहा कि मुझसे आके माफ़ी मांगो, ना किसी बिश्नोई कम्युनिटी के प्रधान ने, सरपंच ने, किसी ने नहीं कहा कि हमारे सामने आके माफ़ी मांगो। उनकी सिर्फ एक इच्छा है कि आपने अपनी गलती की है, ठीक है, हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप अपनी गलती मानते हो तो आप जाके हमारे मुकाम मंदिर में माफ़ी मांग लो। तो हमारा जो रोष है, गुस्सा है, वो हम छोड़ देंगे। और आई डोंट थिंक कि एज अ पर्सन अगर आपको वाकई ही वो गलती जो कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है कि हाँ आपने की है, उसकी माफ़ी मांगने में क्या नुकसान है? तो ये मामला फंस कर रही है। तो आपने एक पक्ष बताया कि बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई क्या, देखिए मैं लॉरेंस बिश्नोई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं उसका पक्ष बता सकती हूँ। सलमान खान का पक्ष तो सलमान खान या उनसे जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फिर भी क्या फंसता है आपको लगता है? मतलब चलिए एज ए लॉयर हटा देते हैं, एज ए ह्यूमन आपको क्या लगता है मामला क्या ईगो पर अटकता है कि दोनों ईगो पे अटके हुए हैं? मैं नहीं कमेंट करूंगी। और ईगो की बात तो, पर्सनल ईगो की बात तो तब आती है ना जब मैं बोलूं कि अरविंद जी आप ये काम मेरे सामने करो, और आप कह रहे हो कि नहीं मैडम आपके सामने नहीं करूंगा चाहे मैं मर जाऊं। ईगो की बात तो वहां है ना जब किसी पर्सन की बात है। और जब मंदिर जाने की बात है तो इसमें मैं रिलीजियस एंगल को भी नहीं लाऊंगी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहते। बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो उन्होंने हिंदू के प्ले किए हैं मूवीज में। तो मंदिर भी गए हैं, पूजा पाठ भी किया है, आरतियां भी की हैं उन्होंने। तो आई डोंट थिंक कि एज अ पर्सन मंदिर में जाके आपको अपने माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है, ईगो है, क्या है, ये तो वो या उनसे जुड़े हुए लोग बता सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ अभी समझ में आ रही है कि आप बता रहे हैं कि इसको हायर कोर्ट में इसको अभी आगे के लिए उन्होंने अपील की हुई है। तो अगर वो जाके माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर वो तो खुद भी एक्सेप्ट करे, फिर आगे अपील करने का तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाता ना, फिर वो अपने पक्ष कमजोर करेंगे। तो मे बी ये रीज़न तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए अगर ऐसा रीज़न हो तो ये उनकी अपनी पर्सनल थॉट्स हैं और ये उनको कौन क्या कैसे गाइड कर रहा है ये वो बता सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है जो हमारा लॉ सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो एक अलग चीज़ है और एज अ ह्यूमन वो आपका एक अलग कैरेक्टर है। तो बिश्नोई कम्युनिटी ये नहीं कह रही कि आप जाके सज़ा पूरी करो। बिश्नोई कम्युनिटी ने आपको सज़ा नहीं दी है, वो सज़ा आपको कोर्ट ने दी है। वो कोर्ट का लीगल एंगल अलग है और ये एज अ ह्यूमन बिश्नोई कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ जाके माफ़ी मांग लेंगे तो बिश्नोई कम्युनिटी जाके ये कहेगी कि जी आप
का कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि आपका ट्रायल खत्म हो गया, कि आपको आगे सजा ना दी जाए। कोर्ट का सिस्टम वो अलग है, वो कोर्ट एविडेंस पे और जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलती है। और ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, हम लोगों को उस लॉ की और अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, रिगार्ड भी है, और हम करते हैं। तो यही सलमान खान जी से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी इसी कंट्री के सिटीजन हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडिंग है, तो इसकी भी रिस्पेक्ट करें, जो कोर्ट का डिसीजन है उसको फॉलो करें। तो ये तो मतलब मामला मैं देख रहा हूँ कि अभी तक अटका हुआ है और वैसे ही चलता रहेगा, और ये दिन पर दिन, और पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक चलेगा और क्या हो जाएगा बीच में, वो भी तो खबर। हाँ। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ट्रायल कंक्लूड होता है इंसान के ऊपर चले जाने के बाद, और वो कंक्लूड भी नहीं, मैं कहूँगी अबेट हो जाते हैं कि भाई जब इंसान नहीं है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसके अगेंस्ट की जाए।